हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करें दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। आप सबको पता है बच्चे कि आज कोचिंग में फाइनल परीक्षा था, या फिर अगर आप मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को 2023 का द्वितीय पाली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, 2023 में कैसा क्वेश्चन आया था सेकेंड सेटिंग में। ठीक है, तो वही आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 से लेके 100 तक पूरा हिंदी का करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बच्चे आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों, प्रश्न आपका है, क्या बोलता है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेके 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का 4-4 विकल्प दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उन विकल्प में से प्यारे बच्चे, उन विकल्प में से क्या करना है आपको, जिनमें से कोई एक सही है उसमें से एक ठो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो पहला बच्चों क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पुष पुष्कारिणी पुष्कारिणी है बच्चों, किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है बच्चों अनामिका, तीसरा ऑप्शन है बच्चों वीरेंद्र डंगवाल, चौथा ऑप्शन है बच्चों अज्ञेय। बताइए आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए क्या होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश अर्थव्यवस्था का अभिव्यक्ति करने वाला कविता निम्नलिखित में से कौन है। एक वृक्ष की हत्या, अज्ञान अक्षर ज्ञान, तीसरा ऑप्शन मतलब सी नंबर है प्रेम ऐनी राधिका हमारे नींद। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतरावस्था को अभिव्यक्ति करने वाला कविता निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम एक वृक्ष की हत्या। क्या हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे, देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि कौन है बच्चों। पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा ऑप्शन है कुंवर नारायण, तीसरा ऑप्शन है बच्चों घनानंद, चौथा ऑप्शन है प्रेमघन। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है बच्चों, आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट बोलिए बच्चों, आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर बताइए बच्चों क्या होगा, अगर आपको पता है तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा बताइए। तो 3 नंबर का आंसर बच्चों हो जाएगा कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992। बताइए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, अगर आपको पता है तो बताइए दोस्तों। अगर आप जानते हैं बच्चों आंसर तो बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 4 के बच्चों आंसर हो जाएगा 1991। क्या हो जाएगा, 1991। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। गलत पते की चिट्ठी से, बीजाक्षर से, कहती है औरतों से, कवि ने कहा से। 5 नंबर के बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर के बच्चों आंसर हो जाएगा कवि ने कहा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म,
हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 6 का? आंसर क्या हो जाएगा? लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर। 7 नंबर है प्यारे बच्चे, रेनर मरिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेनर मरिया रिल्के के पिता का नाम क्या था बच्चों? 7 नंबर का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का बच्चों हो जाएगा जोसेफ रिल्के। क्या हो जाएगा? जोसेफ रिल्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अगर आपको पता है तो पहला ऑप्शन जीवनानंद दास, दूसरा ऑप्शन है वीरेंद्र डंगवाल, तीसरा ऑप्शन है रेणु बलियारल के, चौथा ऑप्शन है कुंवर नारायण। बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का? आपको पता है तो 8 नंबर के बच्चे हो जाएगा आंसर रेनर बढ़िया रिल के। क्या हो जाएगा? रेनर बढ़िया रिल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? बताइए। पहला ऑप्शन है जयनंद शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है राजवीर शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है जयवीर शुक्ल, चौथा ऑप्शन है प्रयाग शुक्ल। बच्चों आंसर क्या होगा 9 का? बताइए, आपको अगर पता है तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 9 के हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। क्या हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगों के ढोह को बेटा का क्या समझता है? माँ, बहन, भाई, पिता। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए अगर आपको पता है तो आंसर क्या हो जाए बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए अगर पता है। ठीक है, 10 के आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? माँ। क्या हो जाएगा? माँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, इजहारियाल में। बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? रसखान जो है बच्चे किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? सैयद राजवंश में, पठान राजवंश में, खिलजी राजवंश में, लोधी राजवंश में। बताइए आंसर बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बच्चों हो जाएगा पठान राजवंश। क्या हो जाएगा? पठान राजवंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है बच्चे? पहला ऑप्शन इंद्र, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ग, तीसरा ऑप्शन है तीनों लोग, चौथा ऑप्शन नरक। तिहुपुर का शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? आंसर बताइए फटाफट अगर आपको पता है तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों लोग। क्या हो जाएगा? तीनों लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठंडे विदेशी टाट सब वन्यों एवं विदेश विदेश देश विदेश सपनेहू जिनमें कहूँ भारतीयता लेस या पंक्ति की सबसे कविता है? बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बच्चों इसका हो जाएगा, पता है आपको क्या? अगर पता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए। स्वदेशी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वदेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन जो बच्चे किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है जीवनानंद दास, चौथा ऑप्शन है बच्चे रेनन बढ़िया रिलके। आंसर बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? अति फटाफट कमेंट करके सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है बच्चों? पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा ऑप्शन है युगान, तीसरा ऑप्शन चिंदबारा, चौथा ऑप्शन है हुंकार। बच्चे आंसर क्या हो जाएगा 17 का? बताइए फटाफट कमेंट करके आंसर क्या हो जाएगा? हुंकार। क्या हो जाएगा? हुंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम बच्चे क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यनाज्ञ। पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन है बच्चों घनानंद, तीसरा ऑप्शन है कुंवर नारायण, चौथा बच्चों अनामिका। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है बच्चे? फटाफट कमेंट कीजिए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यनाज्ञ। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यनाज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था? अज्ञे का जन्म बच्चों किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन 1911, 1914, 1910, 1916। क्या हो जाएगा? अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था बच्चों? इन सब फटाफट कमेंट कीजिए अगर पता है तो। ठीक है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 19 का आंसर बच्चों
हो जाएगा 1911। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है? हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है? पहला ऑप्शन बच्चों प्रताड़ना का, प्रकृति प्रेम का। तीसरा ऑप्शन है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभाषिका का। चौथा ऑप्शन है गरीबी का। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका? अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? पहला ऑप्शन है स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन प्यारे बच्चे, देखिए बच्चों क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे प्यारे बात बच्चे देखिए यहाँ पे, आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आम्र शब्द क्या है बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आम्र शब्द बच्चों क्या हो जाएगा? आम्र शब्द बच्चों हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चे? भगवानी, भगवती, भगानी, भगवान, भगवान। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बातें कमेंट करके फटाफट बच्चे, क्या भगवती हो जाए, क्या हो जाएगा? भगवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारा दोस्त, कारक के कितने भेद हैं? कारक के बच्चों कितना भेद है बताइए? कारक के कितने भेद है? 7 भेद, 6। कारक के कितने भेद है? 7 भेद, 6 भेद, 8 भेद, 5 भेद। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में कारक कितना बच्चे? फटाफट कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बताइए बच्चे, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। हिंदी में कारक कितने बच्चे? 8 हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण बच्चों? आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आपको पता है तो। ठीक है, 25 कैंडिडेट क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, कि मतलब कि जिसके साधन से, कलम के साधन से बच्चों लिखता है, इसलिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बच्चों बहुवचन क्या होगा? नदियां, नदिया, नदियाना। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 26 का फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों? सूर्यानी, सूर्या, सूर्य। बताइए 27 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? सूर्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे, शब्द शब्द जब किसी वाक्य में पीरा दिए जाए तब क्या कहलाते हैं? शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिया जाए तो क्या कहलाते हैं? शब्द, वाक्य, पद, क्रिया। बताइए आंसर फटाफट बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक। माते बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए आपको पता है तो। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चे? आंसर आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट मिलाते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, दुखी लोगों की मदद करो। दुखी लोगों की क्या करो? मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोग विशेषण करो, अति करो बच्चे, किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनाम विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। बच्चे आंसर क्या हो जाएगा 30 का? बताइए फटाफट कमेंट करके, आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, मगम्मा क्या बेचती थी? बताइए, घी, दही, पनीर, खोवा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ
महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, यह किसने कहा? नारायण, पुष्प ने, भंवरी ने, बताइए किसानों ने। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 32 का आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। आंसर क्या होगा बच्चे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओह सॉरी, किसानों ने, लेखक ने। क्या हो जाएगा आंसर? लेखक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में रचनाकार के नाम क्या है? श्रीनिवास, ईश्वर पाटलिकर, सुजाता, सातकोड़ी। होता है आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? ढाते विश्वास है ना, तो श्रीनिवास कैसे होगा बच्चों? आंसर बताइए फटाफट कमेंट कैसे बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा? सातकोड़ी होता है। ढाते विश्वास को क्या बच्चों? सातकोड़ी होता है। श्रीनिवास है बच्चों दही वाली मगम्मा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध को टूटने की बात कही गई है? मतलब कौन सा बांध बच्चों टूटी गई है? दलई बांध, टेहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, फरक्का बांध। आंसर क्या होगा बच्चों? आपको कल भी पढ़ाया गया ये चीज। जो भी धाते विश्वास का चैप्टर नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव पर जाके आप क्या कीजिए बच्चे? देख लीजिए। ठीक है, आंसर बताइए बच्चों क्या होगा 34 का? 34 हो जाएगा बच्चों दलई बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? बताइए, मंगू की बड़ी बहन का नाम बच्चों क्या है? बताइए फटाफट। बेवड़ी, बिहारी, कमू, रंजू, सिफाली। बताइए बच्चे आंसर क्या है? 25 का, 35 का आंसर बच्चे। 35 का आंसर बच्चे क्या होगा? 35 का बताइए फटाफट। 35 का बच्चा हो जाएगा कमू। क्या हो जाएगा? कमू। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या बच्चे? एन के रंगराजन, एम एन रंगराजन, एस रंगराजन, के रंगराजन। बताइए बच्चे आंसर 36 का क्या होगा? फटाफट कमेंट करके आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? एस रंगराजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कौन पप्पाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? कौन पप्पाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते बच्चों? वरियम्मा, कल्लियम्माल, नल्ली अम्माल, वल्ली अम्माल। बच्चे बताओ आंसर क्या हो जाएगा 37 का? बताइए फटाफट। तो आंसर क्या हो जाएगा? वल्ली अम्माल। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? वल्ली अम्माल के बच्चों गांव का नाम क्या था? बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, वल्ली अम्माल के बच्चों गांव का नाम क्या था? तो मुनाडीफट्टी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे। धरती कब तक घूमेगी घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रोसी हो गई? ठीक है, अपने पुत्र को देखकर। दूसरा ऑप्शन अपना काला और न देखकर, पति की तस्वीर देखकर, खाना देखकर। धरती कब घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर वो ऐसी हो गई? बताइए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा बच्चों अपना कला और न देखकर। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? नारायण, बिज्जू, कैलाश, उल्लास। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश। ठीक है, वह खा चुका किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल। इनमें से कोई नहीं बच्चे। आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। आंसर बच्चों हो जाएगा भूतकाल। क्या हो जाएगा? भूतकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 8, 4, 7। बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। हुआ शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? प्रत्यय, वर्ण, ध्वनि, उपसर्ग। बच्चे आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? उपसर्ग। मतलब पहले जोड़ा जाता है। कौन जोड़ा जाता है? तो उपसर्ग जोड़ा जाता है बच्चों। सुजान शब्द में क्या है? सु सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सु, स, स, तलब से। आंसर बच्चों क्या क्या हो जाएगा बताइए? आपको पता है तो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सु। ठीक है, समझौता शब्द में पढ़ते क्या है? ता और ता तो। बताइए आंसर बच्चे, आंसर क्या होगा? आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बच्चे? आप आपको बताइए फटाफट कौन करके। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चे बच्चों समझौता, औता। क्या हो जाएगा? औता। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे। अपक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षिक, अपेक्षीन, उपेक्षीन, अपेक्षील।
बच्चे आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, फटाफट कमेंट करिए। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है बच्चे, बोलिए फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर बच्चों हो जाएगा 46 का अपेक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, संधि का सामान्य अर्थ क्या है, शामिल, हासिल, जवाब, मेल। संधि का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर संधि का हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा मेल। ठीक है, संधि क्योंकि मिलता है। ठीक है, परमेश्वर का समास कौन सा समास होगा, परमेश्वर का कौन सा समास होगा बच्चे बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, परमेश्वर का समास बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है ना, परमेश्वर का समास कौन सा है बच्चों, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बताइए आंसर परमेश्वर कौन सा समास है बच्चों। तो परमेश्वर आपका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 48 नंबर का ए, कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, शिवा प्रति कौन सा समास है, शिवा पार्वती कौन सा समास है, मतलब शिव जी और पार्वती कौन सा समास है बच्चों। अब द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष में अव्ययभाव समास। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट कीजिए। तो दो गो है, शिव जी है, पार्वती है, दो ठो है, तो मतलब कि द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वाक्य के उस भाग को जिनमें एक से अधिक मद परम संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं। वाक्य, संज्ञा, पदवन, सर्वनाम। बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करो बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, पदवन। क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, सभ्यता, घटना, प्राचीन, क्रूर। बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा 51 का। ठीक है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो परिचित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। 17 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में। बताइए बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, 52 का फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। 52 कैसे आंसर हो जाएगा बच्चे, 18 वर्ष के उम्र में। तो आपको बच्चों 50 से ऊपर बता चुके हैं बच्चों। अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है 2023 से, क्योंकि 2023, 24, 25, 26 3-4 साल का बच्चों आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।